ये क्लास लेना है, कोशिश करना 11:15 तक, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि जो मैं बच्चे दिखे, तो वीडियो लाइव जाती है, आप तो 5-10 हो, वहाँ 7,500 या 10,000 का सब बच्चे। क्लास साउंड आएगा अभी, चिंता न करो। आज पहला क्लास है, कल हम लोगों ने एक एज अ डेमो देखा था, नॉट सेकंड क्लास, पहली क्लास है आज, ठीक है ना। चलो क्लास स्टार्ट जो होगी, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना बताया था आप लोगों को, सब कुछ कैसे क्लास करना होगा, क्या करना होगा। ये डीएसए लर्निंग पे पहली बार लाइव क्लास जा रहा है, डीएसए लर्निंग पर। यस बच्चे एक बार लाइक कर जल्दी से, फटाफट लर्निंग वाले बच्चे जल्दी से लाइक करो फटाफट। डीएसए लर्निंग, आज दूसरे यूट्यूब चैनल पे आया हूं ना मैं। डीएसए लर्निंग चैनल वाले बच्चे मुझे आप 6-7 महीने बाद देख रहे होंगे, तो तेजी के साथ लाइक करके शेयर करके आगे बढ़ो फटाफट जल्दी से। एक बार नाम भी लिख दो अपना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज क्लास, पहला क्लास मैं आप लोगों को दे रहा हूं, यूट्यूब वाले बच्चों को, और जो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे बच्चे हैं उन सबके साथ भी। सबसे पहला काम, 1-2 बातें ध्यान रखिए। अगर इस बैच में इसलिए आ गया हूं कि अगर आपने अभी तक क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज आखिरी मौका है, क्योंकि स्टाफ ने कहा कि इस चैनल पे सर आप नहीं आए हो, तो मैं आ गया हूं, तो ये आखिरी मौका है, तो आप इसको लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। और यहां से जाने के बाद क्लास देखना है आप लोगों को, न्यू बैच बूस्टर बैच में जाना है। और फीस हालांकि आज बंद हो जाएगा, रात में बंद हो गया था, लेकिन हमने खुलवा दिया है जानबूझ के, एक मौका इन बच्चों को भी दे दिया जाए जो बचा खुचा बच्चा होगा। तो ये आप इस मौके का लाभ उठा लेना, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आखिरी मौका आपके लिए, बोलूंगा अब नहीं, ठीक है। अब ये पीडीएफ नोट्स फ्री में मिलेंगे आप सबों को पढ़ने के लिए। कॉल, फोन नंबर है जिसपे कॉल करना है आप सबों को, कहीं भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कॉल कर लेना, बात कर लेना, ठीक है। ये बता दिया था कल क्या पढ़ाया जाएगा, सारा ग्रामर, एग्जाम्स, राइटिंग स्किल्स एग्जाम पढ़ाया जाएगा। आप 5 बार देख सकते हो, मतलब अगर 100 घंटे की वीडियो है तो आप 500 घंटे देख सकते हो, 1 घंटे की है तो 5 घंटे देख सकते हो। 5 बार या 1 साल तक, 5 बार भी और 1 साल तक पढ़ सकते हो, ठीक है। सारे सिलेक्शन हो जाएंगे, यही लाभ होगा आपका, बोलना आ जाएगा, एग्जाम पास हो जाओगे, इंटरव्यू दे पाओगे, ठीक है। तो सारे काम आप कर लोगे। इसको आप सेव कर लो, और नंबर भी एक बार देख लो, एक बार आपको जिसका नंबर चाहिए आप सेव कर लो इसको।
कम टू द पॉइंट। आज ज्यादा बात नहीं करूंगा, सीधा क्लास स्टार्ट करूंगा। कल आपके पास टेस्ट मिला होगा, बट टेस्ट हम लोग करेंगे सीधा क्लास स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि नाउन का क्लास आज से क्लास स्टार्ट है। हमने कल कहा था नाउन पढ़ते क्यों है, ठीक है। ये बेस्ट शुरुआत है, चूंकि इस महामारी के दौर में ज्यादा डेमो सही नहीं, सीधा क्लास पे आ जाए और टू दी पॉइंट पे आ जाए, वही फायदे हम लोग को होगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे भी हैं और जो ऑनलाइन बच्चे क्लास ले रहे हैं, हम सबके लिए फायदेमंद हो जाएगा और बच्चे सीख भी जाएंगे, ठीक है। तो आप सब जितने बच्चे हैं सारे ध्यान रखना, 11:10 तक जो ऑनलाइन बच्चे हैं आ जाना है, और जो बच्चे ऐसे हैं 11:15 से ही तैयार रहेंगे, ठीक है। चलो वापिस आ जाओ। अब क्लास पढ़ने के लिए हमने कहा था कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, नाउन। आपके दिमाग में एक बात क्या कि नाउन क्यों पढ़ते हैं, तो कल एक आइडिया दिया था क्यों पढ़ते हैं, अब पता चल गया कि नाउन क्यों पढ़ते हैं। नाउन सब्जेक्ट, नाउन ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस बनाने से पहले हम लोगों को नाउन ही पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट पढ़ने से पहले नाउन ही पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो किसी चीज को पढ़ने से पहले हम लोगों को नाउन ही पढ़ा जाना चाहिए। यानी सबसे पहला चीज कि नाउन का बेस क्या होता है, नाउन कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होता है। बेसिक क्लास के तहत, मास्क कहाँ है, मास्क ला कर रखो, ठीक है। सारे बच्चे मास्क रहिए। तो बेसिक क्लास स्टार्ट करने के लिए हमें सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, नाउन। यानी बिना नाउन पढ़े आपको सेंटेंस नहीं आएगा। यानी सब्जेक्ट वर्ब तो साइड कर दो, यानी सब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट होता है वो काम कौन करता है, नाउन। क्लियर है। अब नाउन उठता है तो नाउन इस दुनिया के हर चीज क्या है बेटा, बिना नाउन को कुछ है ही नहीं। जो तुम देखते हो, जो तुम फील करते हो, सब चीज क्या है, नाउन। अब प्रश्न उठता है कि थोड़ा सा नाउन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले 3 दिन डेमो क्लास होता था तो उसमें थोड़ा घुमाता था। अब घूमने आपको पहले से घूमे, आप सब क्या हो, पहले से घूमे हुए हो, तो इस महामारी काल में घुमाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबका एडमिशन हो रखा हो तो कराते हैं एडमिशन कराने के लिए, है ना, टू दी पॉइंट बात। अब सीधा एडमिशन हो रखा है तो टू दी पॉइंट ही बात किया जाता है। यहाँ जो पढ़ रहा है बच्चा एडमिशन हो रखा है, यहाँ भी काम शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे अब फेंकने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हम लोग रास्ते पे आते हैं ना, तो वापस रास्ते पे आ जाओ। तो प्रश्न उठता है कि नाउन सीखा कैसे जाए। इस दुनिया में पेन भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, बॉय भी नाउन है, गर्ल भी नाउन, लाइट भी नाउन है, हीट भी नाउन है, लेकिन इन दोनों में अंतर तो होगा, कुछ लिविंग भी है, कुछ राइट। तो कल आपने देखा था कि अगर लिविंग नाउन है, जिंदा है तो डूअर होगा। अगर तुम जिंदा होते हुए डूअर नहीं हो तो तुम कैसे हो, और तुम्हारा पैसिव बना दिया जाएगा। तुम एक्टिव नहीं हो, फिर क्या हो जाओगे, पैसिव। जैसे तुम्हें खिलाया जाता है, तुम्हें खिलाया हो तो तुम जिंदा प्राणी, लेकिन तुम एक्शन तुम खुद से नहीं खा रहे हो, तुमको खिलाया जा रहा है। जिंदा होते हुए भी तुम एक्शन, इसलिए हो गया पैसिव वॉइस। इसलिए पैसिव पढ़ने के लिए कहीं मत सोचना कि बाय लगाना जरूरी है, बाय की आवश्यकता नहीं है, बिना बाय का भी वॉइस बन जाता है, ठीक है। तुम्हें पढ़ाया जाता है, अब तुम पढ़ना नहीं चाहते, मान लो तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट, यू आर, हो गया पैसिव वॉइस, बाय की आवश्यकता नहीं है। कहने का सेंस है कि लिविंग जो भी होगा, अगर वो ध्यान रखना डूअर पे, अगर डूअर होगा तो टेंस, डूअर नहीं हुआ तो वॉइस। ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब प्रश्न उठता है जो लिविंग है, सर पेन भी तो नाउन है, सेंटेंस बनाएंगे, कलम से लिखा जाता है, कलम से लिखते हैं, क्लियर। तो अब प्रश्न उठता है कि सर नाउन पढ़ रहे हैं, तो नाउन का जब तक क्लासिफिकेशन नहीं होगा, जब तक आइडिया नहीं मिलेगा कि हम पेन लिविंग कैसे, नॉन लिविंग कैसे, बॉय कैसे, गर्ल कैसे, बिल्डिंग कैसे, लाइट कैसे, हीट कैसे, तब तक आइडिया पता नहीं चलेगा। तो हम चलते हैं फिर से नाउन के ओरिजिन पे। मान लेते हैं कि ऐसे ओरिजिन को, जैसे मान लो कि व्यक्ति का जन्म हुआ, तो लड़के का जन्म हुआ तो हम लोग क्या बोलते हैं कि फलाने के घर में सुरेश पैदा हुआ या लड़का पैदा हुआ, फलाने के घर में लड़की पैदा हुई या ललिता पैदा हुई, लड़की। यानी जन्म के समय बॉय था, गर्ल था, क्लियर। कुछ जब बड़ा होता है, जब समझदार होता है, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो व्यक्ति उसका नामकरण करता है। तो नामकरण क्यों करता है पता है, पहचान के लिए, ताकि उसको समाज में एक पहचान मिल सके, तो उसको नाम रख देता है ना। तो एक नामकरण कर दिया, सुरेश, रमेश, दिनेश, ललिता, गीता, सीता, तो नामकरण कर दिया, तो वहां जो नाउन हो गया,
दो नाउन हो गए। एक बॉय भी नाउन था, एक सुरेश भी है बॉय ही, लेकिन बन क्या गया सुरेश, तो वह भी नाउन हो गया। अब सुरेश जा रहा था जंगल के पार करके अपने पत्नी से मिलने के लिए। रास्ते में शेर ने उसे देख लिया। अब बोलो, शेर के लिए बॉय है, सुरेश है, या भोजन है? भोजन है, तो भोजन भी उसके लिए नाउन हो गया, राइट। अब सुरेश को दबोच लिया शेर ने, अब चटकाए लाए खाना शुरू कर दिया। वह भी जो खाना शुरू किया तो स्वाद मिला, तो स्वाद भी तो नाउन हो गया। स्वाद का आनंद ले रहा है, तो जिस चीज का आनंद लेते हैं वह भी क्या होता है, नाउन होता है, तो आनंद वो भी नाउन हो गया। तो नाउन कितना है, एक ही, लेकिन उसका वेराइटी क्या हो रहा है, बदल रहा है, राइट। इसको जैसा पढ़ते हैं, नाम देके पढ़ते हैं क्या होता है। जैसे मान लो, अक्सर मैं एग्जाम्पल बकरे का ही देता हूं, तुम सब जानते होगे, देखा होगा मेरा वीडियो। तो ये एक बकरा है, समझिए, बहुत बेसिक से, मतलब ये समझो कि अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, चूहा मत कहियो इसको, मान लो बकरा ही है, क्लियर है, बकरा ही है। फोटो बनाने मुझे आता नहीं, वरना तुम चूहा कहते नहीं, ठीक है। तो क्या है, फिलहाल बकरा है। बकरे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, GOAT, गोट, राइट। बच्चे जो पढ़ रहे हैं फटाफट फोटो बनाइए, आप सभी पढ़ना शुरू करिए, पढ़ाई है, हर चीज सुनिए, नाम क्लास है। ये मत सोचो कि बकरा क्यों बनाओ, बनाइए, हाँ बकरा बनाइए, एकदम बच्चे बन जाइए ना, तब सीखेंगे इंग्लिश। अब क्या है, गोट। अब मुझे बताओ कि बकरा नामकरण करने के लिए क्या साइंस में आविष्कार हुआ था, नहीं ना। तो बकरा नाम कैसे पड़ा, कोई आदमी जरूर रहा होगा जो इस प्रकार के प्राणी देखा होगा, मुंह से बोल दिया होगा बकरा। अंग्रेज देखा होगा तो बोल दिया होगा गोट, चाइनीज देखा होगा चुन चुन, है ना, कुछ नाम दिया इस तरह से। तो ये बकरा क्या बन गया, गोट, यानी गोट है ये। और गोट एक नाउन है कि नहीं, बोलू, राइट, है ना, गोट नाउन, अच्छी बात। अब प्रश्न उठता है कि गोट कहने से पूरे संसार भर का गोट बोध होगा, या तुम्हारे घर वाला गोट, यानी संसार में जितने भी तुम ऐसे प्राणी देखोगे, अगर बकरा टाइप का था, बकरा था, उसी के जैसा तो दिख रहा था, बकरा था, यानी बकरा, जो इस दुनिया में संसार में एक जैसा नाउन दिखता हो, एक जैसे प्राणी दिखते हो, उस सारे नाउन को हम कॉमन नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस संसार में जितने भी नाउन होंगे जो एक समान दिखेंगे, एक जैसे नामकरण होंगे, और वैसे हजारों होंगे, तो वो क्या बोलेंगे हम, कौन सा नाउन, हम याद करते फटाफट, कॉमन नाउन, क्या बोलेंगे उसको। तो इस संसार के सारे नाउन कौन सा नाउन, जो भी तुम देखते हो कौन सा नाउन। अब बोलो, पेन कौन सा नाउन, क्योंकि ऐसे हजारों होंगे, सबको तुम पेन ही कहोगे। टोपी कौन सा नाउन, टेबल कौन सा नाउन, बिल्डिंग कौन सा नाउन, बॉय, गर्ल, काउ। अब आपत्ति है, बोलो, रट्टा मारोगे कि कॉमन नाउन किसको कहते हैं। इस दुनिया के सारे नाउन कौन सा नाउन, क्लियर है। अब इस दुनिया में जन्म ही हुआ कॉमन नाउन, समझिए, रटना, बच्चों वाली कहानी छोड़ दीजिए। अब किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जो मन में आए बस बोलिए, सब कॉमन होगा, राइट। पहले बेसिक के तहत, फिर एक एग्जाम्पल आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो गोट कौन सा होगा, कॉमन हो, क्यों सर, क्योंकि गोट जैसे हजारों जन्म, बॉय का जन्म हुआ, कॉमन ही जन्म हुआ, यानी दुनिया में हर चीज का जन्म कॉमन में ही होता है, आपत्ति नहीं। अब कॉमन थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब गोट, कुछ व्यक्ति का नेचर होता है, घर में लाके पालतू जानवर रखते हैं। हीरा मोती नाम के बैल का नाम सुना होगा, हीरा मोती बैल। हीरामन तोता का नाम सुना होगा, पैरेट। घर में लाके अभी पालतू बनाते हैं लोग, कुत्ते बनाते हैं, कुत्ते छोड़ लो, मान लो कुत्ता ही होता। डॉग क्या होता जी, डॉग। अब बताओ, डॉग कौन सा नाम, क्या आपत्ति, अच्छी बात। अब हम डॉग का या कुत्ते का या गोट का नामकरण कर दिए, और वो नाम कर दिए टॉमी। क्या नाम कर दिए, टॉमी, सब जानता होगा, टॉमी, टोनू, मोनू, सोनू, जो भी नाम कर, टाइगर, जो भी नाम कर दो। तो ये जो नामकरण किया, जैसे मान लो 500 कुत्ते की झुंड है, कल्पना कर लो, हर घर के कुत्ते होंगे, तुमने वहां से पुकारा टॉमी, तो सारे कुत्ते भौंकते हुए आएंगे, या तुम्हारा सिर्फ कुत्ता आएगा, यानी उस कुत्ते को पता है कि वो कुत्ता नहीं है। अब वो क्या बन गया है, 50 लड़कों की झुंड बोलूं, बॉय कम ऑन, कौन लड़का आएगा,
सारे लड़के आएंगे, चाहे देखिएगा कि किसको इशारा किए हैं। अगर बोलूं राजू, विवेक, दीपक, तो वही आएगा, यानी जिसको नामकरण करूंगा वही आएगा। कहने का सेंस ये है कि टॉमी, टोनू, मोनू, सोनू जो नामकरण करते हो ये किसी खास का नाम होता है, इसलिए इसका नामकरण होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन है? था क्या वो? कॉमन नाउन। बन क्या गया अब? तो रटने की आवश्यकता है। दुनिया में हर नाउन को हम प्रॉपर बना सकते हैं अपनी मर्जी से, यानी प्रॉपर नाउन फिक्स नहीं होता, उसको बनाया जाता है। ठीक है, वापिस आ जाइए। जो भी दुनिया में एक होगा, स्पेशल होगा, पर्टिकुलराइज होगा, खास होगा, कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। लिखते चलिए फटाफट। अब देखिए, बकरा, कोई भी चीज जो लिविंग बीइंग होगा, देखो नॉन लिविंग है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो लिविंग जिंदा प्राणी होगा, एक बात देखना तुम गौर से, हर चीज एक समाज में रहना पसंद करता है। राइट और रॉन्ग? हर जिंदा प्राणी समाज में रहना पसंद करता है, और समाज को ही हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं? कलेक्टिव का मतलब क्या होगा? मोर देन वन, एक से ज्यादा, यानी जो झुंड में रहेगा, एक से ज्यादा को दिखाएगा, उसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। यानी कि टॉमी, बहुत सारे टॉमी साथ रहना पसंद करेंगे, एक से ग्रुप में रहना पसंद करेंगे, तो जो ग्रुप में रहेगा उसे हम कहते हैं अ फ्लॉक। अ फ्लॉक ऑफ गोट्स। तो फ्लॉक का हिंदी क्या हो गया? झुंड। किसका झुंड भाई? बकरों का। तो बकरों का झुंड जब शो कर दिया, तो बोलो इस नाउन का नाम क्या हो जाएगा बेटा? कलेक्टिव नाउन। इस नाउन का नाम हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। अब बताओ कोई आपत्ति यहां तक? 3 नाउन समझ में आया? इसको क्यों पढ़ेंगे समझ में आएगा। अभी मैं बस वो बच्चे बता रहा हूं जो हम रट्टा मारते हैं बचपन से, कलेक्टिव नाउन ये होता है, ये होता, कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? तो कलेक्टिव नाउन, तो टॉमी, टोनू प्रॉपर नाउन, गोट हो गया कॉमन नाउन, अ फ्लॉक ऑफ गोट्स हो गया कलेक्टिव नाउन। तो 3 नाउन समझ में आ गया, अच्छी बात। अब मान लो फ्लॉक वर्ड ना भी लगा रहता, जैसे लड़कियों का झुंड बोलना हो तो बोलेंगे बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कों का झुंड बोलना है ग्रुप ऑफ बॉयज, तो ये तो कुछ एक याद करना पड़ेगा। राइट? ऐसे भी अगर 2 से ज्यादा हो, जैसे पुलिस, तो पुलिस कहने से एक से ज्यादा का होता है कि नहीं होता है, तो वो भी आ जाएगा, कलेक्टिव में आ जाएगा। सीनरी, फर्नीचर, ये भी आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन में ही आ जाएगा। क्लियर? वापिस आइए, अभी समझाऊंगा। वो तो आऊंगा, हेयर क्या आता है ना सारे पे। यहां समझ आ गया तक? आगे बढ़िए। अब बकरा बनता ही है कटने के लिए, काम ही क्या उसका? कटना। तो बकरा क्या हुआ? कटा। बकरा क्या हुआ जी? कट गया। अब कट गया बकरा, तो बकरा ऐसा नहीं दिखेगा, अब बकरा ऐसा दिखेगा। समझिए, बहुत बारीकी से, व्यवहारिक ज्ञान के तहत हर चीज को आप जोड़ सकते हैं इससे। अब बकरा बकरा नहीं रहा, अब बन जाएगा मटन। क्या बन जाएगा बेटा? तो पहला नाउन निकला यहां से कॉमन नाउन, पहला नाउन निकला मेरा कॉमन नाउन, दूसरा नाउन निकला प्रॉपर नाउन, तीसरा नाउन निकला कलेक्टिव नाउन। 3 हो गया ना? अब चौथा, जब हम मटन बन के मटन आ गया, तो मटन समझा गौर से। अब दुकानदार से कहते हो 4 किलो बकरा दो या 4 किलो मटन दो, यानी तुम उसको कैसे लिए? नाप करके लिए, तौल करके लिए। जब बकरा खरीदे थे तो उसको नापे थे ना तौले थे, लेकिन जब मटन बन गया तो आप तौल के लेते हो, नाप कर लेते हो कितना चाहिए तुमको। राइट? तो इस दुनिया का हर चीज जिसको नाप कर तौल कर लिया जाए, दुनिया का वो हर चीज जिसको नाप कर तौल कर लिया जाए, और फिर समझो दुनिया का वह चीज जो खाने पीने की वस्तु हो, दुनिया का वह चीज जो उपभोग में लिया जाए, दुनिया का वह चीज जिसका उपयोग किया जाए, वो सारा नाउन मेटेरियल नाउन कहलाता है। राइट? तो बोलो मटन कौन सा हो गया? मेटेरियल नाउन हो गया। तो नंबर 4 तक मिल गया हम लोगों का। 4 हो गए नाउन। एक ही नाउन था, 4 बांट दिया। राइट? तो डॉग था चाहे गोट था, ये बन गया मेटेरियल नाउन। कोई आपत्ति नहीं ना? अब मेटेरियल नाउन सारी चीज। अब आंख बंद करो, हमने पूछा राइस कौन सा नाउन, मिल्क कौन सा नाउन, सीमेंट, सीमेंट, ईंट, क्योंकि तुम उसको कोई काम नहीं करते, उपयोग में लाते हो।
तो उपयोग उपभोग का सारा सामान मटेरियल नाउन। इसलिए बोलता है कितना मटेरियल लगेगा। कोई घर बनाता है तो क्या करता है, इसमें कितना मटेरियल लगेगा, यानी वो पढ़ा लिखा होता है, अनजाने में सही बोल रहा है। समझ पाई बात को? आगे देखो, अब यहां तक काम हो गया जी। अब मटन को तुम ले आए अपने घर, ये देखो पॉट, इस पॉट में तुमने चिकन चाहे मटन जो भी डाला, देखो नीचे से गैस जलाया, राइट, यहां से स्पाइस डाला और यहां से निकला स्मेल, क्या निकला, और उस गंध से पकड़ लेते हो कहीं मटन बन रहा है क्या, कहीं फिश बन रहा हो, स्मेल से पकड़ लेते हो, ऐसा लगता है फिश उस पर बन रहा है ना। रास्ते में आते हो, जो खाता हो उसको अच्छा स्मेल लगता होगा, जो नहीं खाता उसको अरे कहाँ लगता है मछली टाइप कुछ बदबू आ रहा है, जो खाता अरे बड़ा बढ़िया खुशबू आ रहा है यार तुम्हारे घर से, समझो। तो स्मेल, एक खुशबू जो आया, इसे भी आपने फील किया तो था तभी ना, तो आपने अच्छा चाहे बुरा नामकरण किया, इसका मतलब क्यों था तो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बोलो 5 प्रकार के नाउन हुए कि नहीं हुए? क्लियर? ये 5 तरह के नाउन हो गए और आपने एक एक पार्ट को समझा, एक एक पार्ट को जानने का प्रयास किया कि 5 तरह के नाउन होते हैं। ठीक है, ये 5 तरह के नाउन को आपको सीखना है बड़े बारीकी से, बड़े बेहतरीन तरीके सीखना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं और अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपका कमेंट, आपका नाम नहीं पढ़ता हूं तो आप घबराना मत, मेरा दिल आपके पास है कि नहीं? जो बच्चे यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, अभी तक नहीं लिया एडमिशन, तो बस मौका गवाना मत, ठीक है, तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं, बीच में प्रचार चलता रहेगा, है कि यहां उतारे सबने कॉन्सेप्ट। तो अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, वैसे ही आपको बताना है, बोलो लाइट कौन सा नाउन? देखो बोला कॉमन नाउन। ये लाइट कौन सा नाउन, कॉमन कैसे हो गया? लाइट को तुम, ये लाइट जो है क्या है, इसको छू सकते हो, देख सकते हो, तो एब्स्ट्रैक्ट ना हो गया। जिस चीज को देख छू नहीं सकते, बस फील कर रहे हो कि ना है, तब क्या हो जाएगा वो? एब्स्ट्रैक्ट होगा ना? नहीं होगा? बताओ। अच्छी बात। अब कॉमन कौन सा होगा? जो चीज इस दुनिया में आया है, जैसे टेबल हो गया, टेबल तुमने बनाया है, इसकी जाति हो गई। लाइट की जाति है कहीं? बिजली है तो है, नहीं है तो नहीं है ना जी। उसकी जाति नहीं कि सब जगह, एक टेबल हर जगह विद्यमान होगा, ये हर जगह होगा, नहीं समझे बात को? अरे ये तो जहां खंभा लगाओगे, बत्ती लगाओगे, नहीं चलेगा जी, ये ऐसी बात है। ये तो बिल्कुल ही छू सकते हो, देख सकते हो, एक जाति हो गई इसकी, इसलिए क्या हो गया ये? कॉमन नाउन। अब बताओ वाटर कौन सा नाउन हुआ? वाटर का उपयोग कैसे करते हो? नाप करके, तौल करके, लिक्विड पदार्थ। अब इतना समझाया था ना, देखो क्या कहा था, जिसका उपयोग किया जाए, उपभोग किया जाए, खाने पीने की वस्तु हो, नाप कर चाहे तौल कर लिया जाए, वो सब कौन सा नाउन? मटन आ गया ना, वो बकरा थोड़ी रहा वे, चीज वही है, निकला वहीं से है, लेकिन अब उसका नामकरण क्या हो गया? बदल गया। अब मटन को हम कैसे लेते हैं? नाप का तौल कर, तो क्या हो गया? तो खाने पीने की वस्तु हो गई ना, अभी कहने का सेंस से है। तो वाटर कौन सा नाउन हो गया? मटेरियल नाउन। अब समझ आया? बोलो आर्मी कौन सा नाउन होगा? रिलेटिव नाउन। अब स्मेल क्यों रखा एब्स्ट्रैक्ट में? था तो वो बकरा ही, लेकिन अब गंध आ गया, उसको हम फील कर रहे हैं, सिर्फ हम दिखा सकते हैं स्मेल, देखो नहीं ना। तुम लाइट दिखा सकते हो? लाइट चलिए से घर ले चलता हूं छुपा के, नहीं ना, तो लाइट नहीं दिखा सकते ना, देख सकते हैं, इसलिए क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए ऐसे काम नहीं चलेगा, एक एक कर पढ़ते हैं आराम से, और तरीके से शुरुआत करते हैं नाउन। ये फोटो से तो दिखिए, समझ लिया हम लोगों ने। अब आराम से पढ़ते हैं कि आखिर नाउन पढ़ा कैसे जाए। वापिस आते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। हेडिंग बनाइए इसको नाउन, ठीक है, नाउन। क्लियर? हम्म
एक ही नाम की 2-3 लड़कियां हैं, लड़के हैं, तो कौन से नाउन होंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा आज या कल में, ठीक है ना। इसको अपने कॉपी में सेट करो, क्योंकि पढ़ाने का मजा तब है जब आप उस क्वेश्चन को सही प्रश्न पूछेंगे तब। जैसे इस बैच में मान लो प्रिया नाम की 10 लड़की है, तो क्या प्रिया कॉमन होगी? ये डिपेंड करेगा कि उसको हम बोल कैसे रहे हैं, राइट। तो जब हम उसको बोलेंगे कि 7 है तो कॉमन जैसा ट्रीट करेगी, लेकिन चूंकि वो सेल्फ है, अलग अलग है, उसका फिजिक अलग अलग है, तो रहेगी तो प्रॉपर ही, लेकिन वो यूज में कॉमन जैसा हो जाएगी। वो पढ़ाएंगे तो क्लियर होगा, हर चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले नाउन शुरू करते हैं, हेडिंग बनाइए। ऑल दैट यू कैन सी, फील, थिंक इज कॉल्ड नाउन। ध्यान दीजिए, एक एक पार्ट को ध्यान देना है। यहां पे क्या कहा गया? कह रहा है पहला पॉइंट कि ऑल दैट, वो हर चीज, यू कैन सी, जिसको तुम यू कैन इज कॉल्ड, यानी नाउन का डिफिनेशन जो आप पढ़े थे वो नहीं दिया। हमने कहा दुनिया का वो हर चीज जिसको तुम देख सकते हो, दुनिया का वो हर चीज जिसको महसूस कर सकते हो, दुनिया का वो हर चीज जिसको तुम सोच सकते हो, वो सब क्या कहलाएगा तुम्हारा? नाउन। बिल्कुल बेसिक्स। आपत्ति? फिर हमने कहा उसी को कह सकते हैं कि एनी नेम इज अ नाउन, किसी भी नाम को हम नाउन कह सकते हैं। कोई आपत्ति इसमें? अच्छी बात। द वर्ड, ये 3 डिफिनेशन दिया गया, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑल द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम, वह शब्द जो नाम पर आधारित हो। तीनों चीज एक ही है। अब जिसको याद रखें, जो कोई व्यक्ति पूछा नाउन क्या है, बोल सकते हो एनी नेम इज अ नाउन। पूछे नाउन क्या है, बोल सकते हो द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम। नाउन क्या है? ऑल दैट यू कैन सी, फील, थिंक इज कॉल्ड नाउन। क्लियर? तो तीनों नाउन का अलग अलग डिफिनीशन है, जिसके माध्यम से आपको समझने का प्रयास करना। हिंदी बोल रहा हूं इसलिए अंग्रेजी लिखने से घबराना मत, हिंदी समझा रहा हूं आपको सबका। कोई कठिन लैंग्वेज नहीं है कि जो आपको अंग्रेजी ना आता हो। परंपरावादी क्लास को छोड़ना है, जो आप बचपन से पढ़ रहे हो कि हिंदी लिखा है सर, संज्ञा, नाउन का हिंदी संज्ञा किसे कहते हैं सर, उसे ऊपर उठिए तभी इंग्लिश आएगा आपको, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया? किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम, द ऑल दैट यू कैन सी, फील, थिंक इज कॉल्ड नाउन। नो प्रॉब्लम। वापिस आते हैं। जितने बच्चे यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, पहला कॉन्सेप्ट फटाफट जाके क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो। आज भर मौका है एडमिशन लेने का, फिर क्लोज हो जाएगा। उतार लिया इसको। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं। नाउन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए यहां पे क्या कर रहा है। अब नेम थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, जो बकरा बनाया था। अब नेम जब किसी का लेते हो तो हो सकता है कोई दिखाई दे, हो सकता है दिखाई ना दे। अगर दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कोई व्यक्ति हो, कोई जगह हो, कोई थिंग हो, कोई जानवर हो। वी कैन फील, जो दिखाई नहीं देता है उसको हम क्या महसूस करते हैं? महसूस करते हैं। पहले इसको समझिए गौर से। तो पर्सन होगा तो नाम दिया प्रिया सुरेश, नाउन हो गया। प्लेस दिया इंडिया बिहार। थिंग दे दिया बुक पेन। एनिमल दिया काउ हेन। अच्छी बात। इनविजिबल हो गया, जो देखने से वी कैन फील, महसूस करें किसको भाई? तो महसूस करें नेम ऑफ क्वालिटी, ब्यूटी या ट्रूथ। किसी की सुंदरता हम देख पाते हैं क्या? बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते, हाँ सुंदर तुम देखते हैं सर, सुंदर दिखते तो पकड़ लेते, देखो सुंदर है, नहीं कह सकते। यानी सुंदरता मनुष्य की आंखों में होती है, जो उस वस्तु को, उस व्यक्ति को सुंदर बना देता है। क्लियर? सुंदरता कोई वस्तु नहीं, हो सकता किसी को उसी सुंदरता से एलर्जी हो, ठीक है। तो सुंदरता मनुष्य की आंखों में होती है, जो उस व्यक्ति को सुंदर बनाता है। सुंदर कोई वस्तु होता नहीं है। क्लियर? तो ब्यूटी ऑफ, नेम ऑफ क्वालिटी, ब्यूटी या ट्रूथ क्या हो गया? क्वालिटी हो गया। नेम ऑफ स्टेट, डेथ, लाइफ, है ना। नेम ऑफ एक्शन, वर्क, ड्यूटी, मूवमेंट, ये सब क्या है? महसूस करते हैं। फटाफट लिखिए, उतारिए इसको। एक एक चीज डिटेल पढ़ते हैं आराम आराम से। ठीक है, आराम आराम से कॉपी करिए। हर चीज आपको समझने के लिए घर पे काम आएगा कभी। जब आप अकेले होंगे तो आपका सहारा बनेगा ये। नॉट बुकिश। एक एक पार्ट समझिए बच्चे, फटाफट। जो बच्चे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं फटाफट लिखिए इसको, पढ़ने का प्रयास करिए। यह मत सोचिए कि सर क्या हो रहा है, सिर्फ यूट्यूब में कमेंट करने के लिए नहीं है।
और अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया, यूट्यूब वाले बच्चे, जो बच्चे यूट्यूब में क्लास ले रहे हैं, लाइक नहीं किया, रुक जाओ, लाइक करो फटाफट जल्दी से। लाइक बढ़ नहीं रहा है जी तुम अभी भी। यस, उमाकांत कुमार सर पीडीएफ कब तक मिलेगा? देखो पीडीएफ के लिए उमाकांत क्या है कि तुम लोग एक बार करना, टेलीग्राम पे चले जाना, ठीक है? टेलीग्राम पे जाओगे तो वहां हो सकता है तुमको पीडीएफ आपको मिल जाए। तो टेलीग्राम पे एक बार चले जाना और टेलीग्राम पे जा करके आप देखना पीडीएफ आपको शायद मिल जाए वहां, तो वहां से प्रयास करना। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा मैं उधर ही हट जाता हूँ फिर। तो टेलीग्राम पे चल जाना, वहां पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? आदित्य आई एम क्लास 9th सर। आदित्य कह रहा है मैं 9th में हूँ, कोई बात नहीं, तो 9th में हो 6th में हो सब पढ़ लेगा, कोई चिंता ना करो, ठीक है ना? सर डेड बॉडी विजिबल नाउन क्यों नहीं है? अच्छा डेड बॉडी विजुअल क्यों? डेड बॉडी कहाँ लिखा है जी? ये डेथ है बेटा, डेथ है, डेड बॉडी नहीं है, डेथ है। हाँ, ये डेथ का मतलब मृत्यु, और मृत्यु दिखती थोड़े है, अगर दिखती तो पकड़ लेते कहाँ ले जा रहा है कि नहीं? तो डेथ है बेटा, डेथ है, ये लाइफ है, ये तुम्हारा लाइफ है, लाइफ दिख रहा है, तुम दिख रहे हो, है ना? तो डेड बॉडी नहीं है, डेथ है, ठीक है? डांस कवर आई नो सर। सजादी आप बहुत दिन बाद आए हो सर, मैं क्लास 6 में हूँ, कोई बात नहीं, छठे में रहो, 5वें में रहो, सबको पढ़ा दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है? एडमिशन लूंगा सर, तो ले लो, फिर देना पड़ेगा 3000। क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड करो, एडमिशन ले लो, सोचो मत, तुम्हारे लिए आज फ्री किया हूं। ऐप पर एडमिशन ले लिए हैं सर, तो पढ़ो ऐप पे भी जाके, यहाँ क्या कर रहा है? ऐप पे पढ़ो, सारे बच्चे जो एडमिशन ले लिया ऐप पे जाइए फटाफट, क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड करिए और फटाफट ऐप पर जाइए और लाइक करके बढ़िए आगे, लाइक करो, रुक करके 1 मिनट, तुम लोग का लाइक बढ़ नहीं रहा है, फटाफट जल्दी से लाइक करके आगे बढ़ो। उतार ले तुम लिखते रहो, लिखते रहो, क्योंकि बैच है तो मैं थोड़ा सा बीच बीच में आज भर कर लूंगा, फिर धीरे धीरे काम जो है बच्चों का काम होता रहेगा। उतार ले यहां तक, फटाफट कॉपी करिए इसको। सर डेट डाल दीजिए, डेट आज का है बेटा, आज ही क्लास है, आप मत समझिए कि क्लास रिकॉर्डेड है, आज का ही क्लास है, ठीक है ना? ठीक है, चलिए अब आगे ऊपर करूं इसको, यहां तक हो गया। यहां देखिए, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए। अब यहां मूल रूप से यहां लिख लिया सबने। अब हमने फिर से स्टार्ट किया कि नाउन, यहां पे देखा हमने 2 तरह का, फिर से एक बार नाउन। अब देखिए नाउन हमने यहां 2 तरह से डिफाइन किया, वो कहा कि नाउन काउंटेबल और नाउन अनकाउंटेबल। कुछ नाउन अब ऐसे होंगे जिसकी हम गिनती कर सकते हैं और कुछ गिनती नहीं कर सकते हैं। तो आप बताओ प्रॉपर नाउन काउंट कर सकते हो नहीं कर सकते हो? प्रॉपर का मतलब खास, और खास जो होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10, ये नहीं हो सकता है जी। जैसे किसी का प्रिया नाम है तो इस गांव में प्रिया नाम की 50 कोई काउंट कर सकते हैं उसको आराम से, इसका मतलब वो काउंटेबल है। कॉमन नाउन टेबल चेयर बिल्डिंग काउंट कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन तो ग्रुप में है तो काउंटेबल ही है, क्लियर? मेटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल नहीं होगा, और एक नाउन में पढ़ाऊंगा आपको वो होगा काउंटलेस। वो लिखवाने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। अब प्रश्न उठता है काउंटेबल, अनकाउंटेबल और काउंटलेस में क्या अंतर है, समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले आप सिर्फ ये 3 पॉइंट यहां तक लिखिए, जहां तक बताया जा रहा है यहां तक लिखिए, आप यहां तक कॉपी करिए, फिर आगे बात करूंगा आपसे। यहां तक कॉपी करिए, बात करता हूं। नाउन विजिबल इनविजिबल कोई भी होगा तो काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंट। कोई पूछे नाउन कितने तरह का, बताओ 2 तरह का। कौन सा? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में क्या? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, काउंटेबल नाउन। मेटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है? तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, काउंटेबल, मेटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, अनकाउंटेबल। याद रहेगा सबको? बिल्कुल बेसिक से ये जानो, पढ़ा ही नहीं रहा मैं आपको। बहुत ही बेसिक से, अभी बहुत बात समझाना है मुझे, बहुत बात बताना है आप सबों को, एक एक पार्ट सिखाना है, एक एक पार्ट बताना है, ठीक है ना?
एक एक पार्ट सिखाना है, एक एक पार्ट बताना है। जल्दी से लाइक और शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, 3 पार्ट तो होना ही चाहिए लाइफ में। जो 3 काम कर लिया वो सफल हो गया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। कहां, यहां तक कॉपी लिख लिया तक? बहुत ही तेजी के साथ बढ़ता हुआ बैच है ये। आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट तो हो गया। जैसे एरो खींचा रहता है, खींचिए। कॉपी खराब होने से डरिए मत। मत सोचिए कॉपी खराब हो जाएगा, बढ़िया कॉपी है। यहाँ फेयर करिए, घर यहाँ पे रफ करिए, घर फेयर करिए उसको। ठीक है, अब चलिए हम वापिस आते हैं अपने उस ओरिजिन की तरफ और समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं। ये बकरे की फोटो समाप्त करता हूं, थोड़ा सा अब नाउन की तरफ चलता हूं। समझिए, सबसे पहले किसी चीज से डर लगता हो तो डर को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। किस चीज से डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है, राइट? तो पहला कॉन्सेप्ट यह है कि नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं, नाउन से बच्चे डरते भी हैं। तो अब एक पार्ट समझिए, बच्चे ने पूछा था हेयर, पूछा था तुमने कि सर हेयर कौन सा नाउन कलेक्टिव में आएगा, किस में आएगा? अब जरा समझिए कि हेयर बच्चे ने पूछा, राइट? अब हेयर हुआ चाहे राइस हुआ, है ना, हेयर हुआ राइस हुआ। अब जरा दिमाग लगाइए कि हेयर अनकाउंटेबल में रखूं या काउंटेबल में रखूं या काउंटलेस में रखूं। अब प्रश्न उठता है कि अनकाउंटेबल और काउंटलेस में क्या अंतर है? अनकाउंटेबल काउंटलेस में क्या अंतर है? अनकाउंटेबल का मतलब हुआ जिसको गिनती नहीं कर सकते। अन का मतलब नहीं, काउंटेबल गिनने योग्य, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। और काउंटलेस का मतलब होता है काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब अनगिनत है। इसका मतलब काउंट कर सकते हैं। अनगिनत, अनगिनत का मतलब यह नहीं हुआ कि हम गिनती नहीं कर सकते, गिनती कर सकते हैं लेकिन आवश्यकता नहीं है। अब वापिस आते हैं। अब बताओ राइस, चावल जो खाते हो घर पे, काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एक मुट्ठी चावल लो, 50 आदमी को बांट दो, इतना तसा एक एक चुन लो। घर में महिलाएं देखो, जहां पे गांव घर में देखा होगा, एक बर्तन में महिलाएं चावल लेती हैं और दिन भर क्या करती हैं? गंदगी चुनती हैं। उनको बिठा दो गिनने के लिए, पूरा गिन देंगी? नहीं गिनाएगा? एक था जब नहीं गिनाएगा जी। जरूरत क्या है? जरूरत, क्योंकि अगर ऐसा होता है, ऐसे बोलते मम्मी पापा बोले 2 ही रोटी खाऊंगा, ऐसा कभी नहीं बोलते। मम्मी पापा बोलेंगे 4 चावल खाऊंगा, नहीं बोलते ना, क्योंकि आवश्यकता। इसका मतलब कि वो अनकाउंटेबल नहीं है, फिर क्या है? काउंटलेस। जरूरत पड़ेगा तो काउंट कर सकता हूं। कैसे? 4 चावल बिखरे पड़े हैं, 4 चावल। और वाटर क्या है? वाटर प्योर अनकाउंटेबल है, कभी नहीं बोल सकते कि 4 पानी गिरा हुआ है, लेकिन 4 चावल। अब चावल के साथ चावल नहीं बोलना पड़ेगा, चावल के दाने बोलने पड़ेंगे। क्या बोलने पड़ेंगे? तो दाना बोलेंगे तो हो गया काउंटेबल। अब बात लो हेयर का। अगर आपको पूरा व्हाइट सतह बिछा दिया जाए और पूरा सर मुंडवा दिया जाए और 5,000 नहीं 100 लोगों को लगा दिया जाए और इतना इतना सा हेयर 100 लोगों को बांट दिया जाए, बोलो काउंट हो सकता नहीं हो सकता? बता सकता है तुम्हारे सर में कितने जुए नहीं बाल हैं? कितने बाल हैं पता लगाया जा सकता है। गेट इट? यानी सर में कितने बाल हैं पता लगाया सकता है। इसका मतलब हुआ कि सर के बाल भी काउंटेबल हुए कि नहीं हुए? लेकिन जरूरत तो क्या कहेंगे इसे? काउंटलेस। तो दुनिया में वह चीज जो प्योर अनकाउंटेबल है उसका काउंटेबल नहीं हो सकता, लेकिन जो काउंटलेस है उसको काउंट किया जा सकता। कैसे सर? एग्जाम्पल बताइए हेयर का। मान लो तुम्हारे सर में 5 बाल सफेद है, हो सकती तो 5 बाल सफेद होगा तो दिखेगा नहीं दिखे? बताओ। हर व्यक्ति चश्मा लगा कहां 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 व्हाइट है। अब किसी के पूरे व्हाइट होंगे तो पकड़ लेगा कौन ब्लैक है। जिसके बाल नहीं होते उससे पूछो कितना काउंटिंग करता है वो। इसको ढकने के लिए पूरा प्रयास करता है, ऐसे संभाल संभाल के उसको ढकता है बेचारे के करके, नहीं ढकता है जी? तो बोलो काउंटेबल हुए कि नहीं हुए? मुश्किल से 100 200 500 बाल बचते होंगे उसके।
तो काउंटेबल हुआ कि नहीं हुआ? तो किसी भी चीज को जो काउंटलेस होता है वह काउंटेबल हो सकता है, और वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन जो अनकाउंटेबल होगा वो प्योर होगा सिंगुलर और आजीवन होगा सिंगुलर। जैसे वाटर के साथ आर कभी नहीं लगेगा, वाटर का वाटर्स नहीं होगा, लेकिन हेयर का हेयर्स हो सकता है। 5 हेयर्स आर ब्लैक। समझ पाए बात को? अब किताब में लिखा था सर कि हेयर के साथ हमेशा ईज लगाते, आपने आर लगा दिया। अरे किताब सही रहता तो डीएसएल में क्यों आता? एग्जाम में पास करना है तुमको, व्यवहारिक ज्ञान सीखना, अंग्रेजी सीखना है कि परंपरावादी पढ़ना है? नहीं पढ़ना उसे। तो परंपरावादी नहीं पढ़ना है। अब हो सकता है समझ तुमको आ गया होगा। किसी के बच्चे में और डाउट, कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट और है किसी मन में कि सर कैसे समझेंगे नाउन क्या होता है? क्लियर? तो नाउन काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी, और एक तीसरा क्या बन गया? काउंटलेस, जिसकी आवश्यकता काउंट करने की नहीं है। वो आता है अनकाउंटेबल की श्रेणी में, बट हम उसको जरूरत पड़ने पर काउंट कर सकते हैं, और वह नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहां तो बात समझ में आ गई। कौन सा स्टार? अब बताओ क्या होगा? काउंटलेस। अनकाउंटेबल हो नहीं सकता कभी, क्योंकि स्टार अगर अनकाउंटेबल होता तो स्टार का स्टार्स भी तो होते हैं, बोलते हैं गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, है ना? तो इस तरह से काउंटेबल है, लेकिन काउंटलेस है, गिनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनगिनत है, वो अनगिनत। तो जो चीज अनगिनत हो वो उसे काउंटलेस कहा जाएगा, और जिसकी गिनती संभव ही नहीं हो वो अनकाउंटेबल कहा जाएगा। जैसे लाइट, लाइट अनकाउंटेबल, लेकिन बल्ब काउंटेबल है, ट्यूब काउंटेबल है, क्योंकि वो लाइट नहीं है, उसको लगाएं करंट में तब जाएगा। बस मैं बात को आगे बढ़िए, यहां तक समझ में आ गया? समझ में और आ जाएगा, घबराइए नहीं, अभी तो पढ़ाना शुरू किया हूं, अभी क्लास शुरू नहीं हुआ आपका, क्लास शुरू होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंता मत करिए। अब एक एक कर पढ़िए आराम आराम से। हेडिंग क्या बना है जी? प्रॉपर। देखो मैं टू दी पॉइंट पढ़ा रहा हूं, कोई उल्टा पुल्टा का सीधा नाउन का बैच शुरू हो गया तो शुरू हो गया, ठीक है? और जहां जरूरत पड़ेगा घुमाने का घुमाता रहूंगा, लेकिन पढ़ाई का प्रयास करते रहना है। पहला हेडिंग बना है आपका प्रॉपर नाउन। हेडिंग बनाइए प्रॉपर, आराम से लिखिए इसको। प्रॉपर नाउन बिल्कुल पढ़िए एकदम बच्चों की तरह। प्रॉपर नाउन लिख लिया? प्रॉपर नाउन लिख लिया? बहुत अच्छी बात। प्रॉपर नाउन के बाद यह डिफिनेशन डाल दीजिए। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, प्रॉपर नाउन नाम है किसका जी? सम पर्टिकुलर कुछ खास, पर्सन व्यक्ति का, कुछ खास प्लेस कुछ खास वस्तु, कुछ खास जानवर के नाम को प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, यानी प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति वस्तु जानवर के नाम को कहते हैं। पहले ही पढ़ा दिया, प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति वस्तु जानवर के नाम को कहते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ठीक है, जितना कहा जाए उतना ही लिखना है, यहां तो लिखना है अभी आपको। एग्जाम्पल क्या दिया? प्रिया, इंडिया, बिहार, नंदिनी। क्लियर? नो प्रॉब्लम। बस जहां तक कहा जाए वहां लिखना है, समझते रहो, काम करना है। प्रिया, इंडिया, बिहार, नंदिनी कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। यहां तक उतार लिया, पेन चलाते रहिए धीरे धीरे स्टाइल में, आगे बढ़िए। अब जरा देखिए गौर से, हा? या नहीं लिखना ना अभी? क्यों? अभी जहां तक कहा नहीं लिखना बात को, क्यों घबराते क्यों? सब पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो। अब देखिए गौर से, नाउन देखो, एक्चुअली क्या है बेटा कि आपके साथ हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, तो मुझे दिमाग में हमेशा रहता है कि मुझे इतने बरस का बच्चा, इतना बड़ा बच्चा, इतना बड़ा बच्चा, हर बच्चा सीख जाए, उसके लिए मुझे उसके दिमाग से काम करना पड़ेगा। अब देखिए नाउन है, पढ़ रहे हो नाउन ही, आपने क्या पढ़ा? प्रॉपर नाउन। अब इस दुनिया में जितना भी नाउन का जन्म हुआ, नाउन किसका हुआ है? बॉय का। नाउन जन्म किसका हुआ है? काउ का। जन्म किसका हुआ? डॉग का। नाउन किसका हुआ? गर्ल का। अब बताइए यह सब प्रॉपर नाउन है या कौन सा नाउन है? क्यों? क्योंकि किसी का नाम ये जाति है, तो ये बन गया तुम्हारा कौन सा नाउन?
गणपति वापिस आ जाओ। इसी बॉय का नामकरण कर दिया सुरेश, इसी काव का नामकरण कर दिया नंदिनी। नंदिनी नाम के गाय का नाम सुना है, इसी को बना दिया टॉमी। इसी गर्ल का नाम बना दिया सुमन। राइट। अब बॉय है, काव है, डॉग है, गर्ल है, और ये लड़की का नाम हो गया, तो ये बोलो प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये होगा जनरल, ये होगा स्पेशल। तो जनरल को बोलेंगे कॉमन नाउन, स्पेशल बोलेंगे चीज वही है, नामकरण हमने किया। क्या होगा? फिर से क्या बोलो? अब बताओ, मदर है, समझा बहुत से। अब हमने बोला मदर, तो मदर कौन सा नाम हो गई? कॉमन नाउन। अच्छी बात। अब मदर को तुमने कर दिया माई मदर, तो माई मदर क्या पहचान है कहीं? बोलो माई मदर आएगी। बारीक सीखिए। फ्रेंड कॉमन नाउन, माई फ्रेंड प्रॉपर नाउन। फ्रेंड का नाम करना पड़ेगा। नहीं, नहीं भाई, जब तक नहीं आप जाते हो बैंक खाता खुलाने के लिए, तो पूछता है, वो लिखता है योर मदर, क्या लिखता होगा? नाम। वह सीखिए जो पढ़ाई में काम आता हो। तो योर मदर नहीं लिख रहा, मैं मतलब वहां लिखना पड़ेगा मदर का नाम। तो जो भी मदर का नाम होगा वो लिखना पड़ेगा, है ना जी? ललिता, सावित्री, गीता, मीता, जो लिखना पड़ेगा ना। समझे बात को? और कोई डाउट किसी को है? कॉपी कर लिया? सब आता है मुझे पता है, लेकिन लिखते चलो ताकि तुमको ध्यान में रहे क्या क्या है, कॉमन पर क्या अंतर है। फटाफट तेजी के साथ। सब आपको आता है, मुझे भी पता है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, समझते हुए आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि यही चीज कोई व्यक्ति पूछ देता है तो घबरा जाते हैं कि प्रॉपर कैसे हुआ, कॉमन कैसे हुआ। मैं जानबूझ करके एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको छेड़ रहा हूं, जिसके माध्यम से आपका दिमाग काम करता रहेगा। बहुत ही बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, इसके बावजूद भी किसी बच्चे को अगर बेसिक में ज्यादा समस्या होगा तो मुझे बात करेगा, बताएगा मुझे। ठीक है। अभी तक हमने क्या करा? नाउन का बिल्कुल बेस। अब एक बात बताइए कि आखिर प्रॉपर नाउन पढ़ क्यों रहे? पढ़ लिया कि ठीक है सर, ये सुरेश, रमेश, नंदिनी सब प्रॉपर नाउन है, तो सुरेश का काम कहाँ आएगा बेटा? सेंटेंस बनाने में। ललिता का काम क्या है? सेंटेंस बनाने में। तो अब जानना पड़ेगा कि आखिर ये प्रॉपर नाउन जो सर पढ़ रहे, मिटा दूं इसको, हटा दूं, कि प्रॉपर नाउन जो पढ़ रहे हैं इसकी आवश्यकता कहाँ है? समझ पा रहे हो ना? यानी प्रॉपर नाउन से एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये कॉमन एरर के रूप में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यानी प्रॉपर नाउन से क्या होगा? अभी यहां मत देखो, मेरी तरफ देखो कुछ देर के लिए। तो प्रॉपर नाउन क्या है, इसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो प्रॉपर नाउन का काम क्या है, पहले काम जान लो। तो प्रॉपर नाउन का काम होगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ना काम वर्ब तो बन सकता। तो प्रॉपर नाउन या तो सब्जेक्ट या तो हम प्रिया को लेके सेंटेंस बना सकते हैं सही रूप में। प्रिया इज गोइंग टू मार्केट, आई वांट टू मीट प्रिया, ये हो सकता है भाई। तो गलती उसका प्रॉपर नाउन में हमको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि प्रॉपर नाउन से गलती कहां हो सकता है। तो पहले सुनिए ओरली, फिर पढ़ाऊंगा सब आगे एग्जाम्पल के साथ। पहला पॉइंट समझाया गया है कि जैसे एग्जाम्पल दिया गया आपको, यहाँ पे एग्जाम्पल देखता हूं कितना दिया गया है, फिर मैं बताता हूं, फिर बात करता हूं। हाँ एग्जाम्पल पर्याप्त है, एग्जाम्पल लिखिए आप फिर फटाफट। पहले एग्जाम्पल लिखना तब रूल नहीं लिखना है, पहले आपको लिखना है एग्जाम्पल। ठीक है, लिखिए राम इज अ गुड बॉय। पहले एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय, पहले एग्जाम्पल लिखना है। राम इज अ गुड बॉय।
दूसरा है अ राम इज अ गुड बॉय। तीसरा है द राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, 3 हो गया एग्जाम्पल। इसका नंबरिंग कर दो बेटा, नंबरिंग कर दो। 1 1 2 3 कर दिया। आगे बढ़ते हैं। फोर 5 6 7, बस 7 लिखना है। सात एग्जाम्पल लिखिए आप सब लोग। ऐसे लिखा उतार लीजिए, लिखिए, 2 लिखिए। एक नहीं है, आपको दिखने में तरीका अंतर हो रहा होगा, कुछ ना कुछ होगा अंतर। छाप दो ऐसे ही, अभी अंतर सिखाऊंगा ना, अभी अंतर बताया जाएगा, घबराए नहीं। अभी क्लास शुरू कहाँ हुआ है। उतार लिया इसको, सब सब है, घबराए नहीं, जैसे उतारिए उसको। 7 एग्जाम्पल लिख लिया। अब एक एक एग्जाम्पल को रिसर्च करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल को टफ है जी। ये देखिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या लिखा, राम इज अ, अच्छी बात। एक एग्जाम्पल आपको लिखा मिल जाए तो राइट है कि रॉन्ग है। राइट लग रहा है सबको, चलिए मैं राइट कर दिया। सेकंड वाला राइट है कि रॉन्ग है। कितने बच्चे को रॉन्ग लग रहा, हाथ उठाइए। कितने को राइट लग रहा, हाथ उठाइए। राइट वाले बच्चे, राइट वाले बच्चा राइट हाथ उठाइए, राइट में। अच्छा तुम्हारा राइट लग रहा है, छोटू छोटू तुम्हारा राइट लग रहा है। अच्छा कोई बात, देखते हैं। तीसरा बोलो, तीसरा रॉन्ग, अच्छी बात, कोई बात नहीं। इसका मतलब हुआ कि आपने राइट रॉन्ग इसलिए किया कि कुछ राम से एप लगा हुआ है, राम के पहले द लगा हुआ है, तो आपको लग रहा हो कि सर आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो बोलो प्रॉपर नाउन का पहला रूल बनकर तैयार नहीं हुआ कि नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। लेकिन कितना परसेंट, या 100%, या कहीं कहीं लग भी सकता है, मुद्दा है ना। तो लिखो नॉर्मली, अब इसका रूल बनाओ। नॉर्मली नो आर्टिकल, नॉर्मली नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। नो आर्टिकल, नॉर्मली नो आर्टिकल मतलब प्राय आर्टिकल नहीं लगाते। नॉर्मली क्या लिखोगे, ऐसे देखो लिख रहा हूं, NORMALLY, नॉर्मली नो आर्टिकल, नॉर्मली नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। पहला दिमाग खुल गया यहां पे, यानी कि राम से पहले ए राम या द राम नहीं लगाएंगे। मामला यहां तक साफ हो गया, क्लियर है। क्या पति वापिस आ जाइए, यहां तक क्लियर नहीं ना। अब नॉर्मली नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, अच्छी बात, यहां तक समझ में आपको आ गया। अब एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, लिखिए इसको। अब एग्जांपल दे रहा हूं एक, अपने मन से आप लिखना अलग से इसको। 3 था, चौथा एग्जांपल अपने मन से दिया कि राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, एग्जांपल दिया एक्स्ट्रा मैंने आपको, राम इज अ गुड बॉय। अब बताइए यह जो लिखा मैंने, ये राइट है कि रॉन्ग है।
कितने बच्चे रॉन्ग में हैं? राइट में? राइट में उठाओ, डरो मत। 2 3 4 तुम्हारा? अच्छा, इतने बच्चे का राइट। हाँ उठाओ। ठीक है, तो तुम्हारा भी राइट है। तो ये जो एग्जाम्पल है बेटा, ये गलत है। क्या है? पूछो क्यों? इस राम में और इस राम में क्या अंतर है? यह है कैपिटल लेटर और यह है। अब समझो गौर से कि प्रॉपर नाउन बना रहे हो तो कुछ तो पहचान दोगे, वरना किसी लैंग्वेज में पहचानोगे कैसे कि प्रॉपर है। समझ पाए बात को? तो प्रॉपर नाउन का पहचान खास बनाए हो तो उसको लिखा भी खास जाएगा। यानी प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटेन द फर्स्ट फॉर्म, मतलब फर्स्ट लेटर इन कैपिटल लेटर। यानी प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। देखो पहला रूल यही लिखा गया है कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटेन विथ कैपिटल फर्स्ट लेटर, यानी फर्स्ट कैपिटल लेटर भी कह सकते हैं इसको। तो प्रॉपर नाउन हमेशा लिखा जाता है कैपिटल लेटर में, चाहे सेंटेंस के शुरुआत में हो चाहे सेंटेंस के बीच में हो। और ये 90% यूपीएससी वाले बच्चे राइटिंग स्किल्स में गलती करते हैं, इसलिए नंबर कम मिलता है उनको, है ना। तो प्रॉपर नाउन बोलो हमेशा कैसे लिखना है बेटा? कैपिटल लेटर में। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटेन विथ फर्स्ट कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटेन विथ फर्स्ट कैपिटल लेटर, यानी पहला लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल हो। इसलिए आपका यहां पे एग्जाम्पल जो था, इस राम के बदले RAM करना क्या था? गलत था। इतना स्ट्रांग बना दूंगा ना इंग्लिश तुम लोगों का, लाइफ टाइम कभी भूल से भी गलती नहीं होगा, क्योंकि वो हर चीज पढ़ाऊंगा जो और मास्टर नहीं पढ़ाता है। 3-4 महीने का टाइम तो लगेगा, लेकिन स्ट्रांग बना दूंगा इंग्लिश। ठीक है, देखो बिल्कुल जड़ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगा, स्पीकिंग स्टाइल इंप्रूव होगा, लिखोगे हाथ में जादू होगा, कलम हाथ कांपेगा नहीं लिखने में। ठीक है, तो राम बॉय से सही था। इस सब में राम तो कैपिटल था लेकिन आर्टिकल लगा दिया था। तो गलती करने का तरीका, यानी आप जो गलती रहे पकड़ सकते हो ना, तो गलती पकड़ना आ जाए उसी को कॉमन एरर कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे हेडिंग क्या डला हुआ है? कॉमन एरर। मैंने सामान्य सी गलतियों से बचना है, आपको एग्जाम पास करना है। छोटी छोटी गलतियां सीखोगे तो बड़ा महान बन जाएंगे आप। अगला एग्जाम्पल देखिए, फिर चेक करते हैं इसको कि अब इसमें क्या है। अब इसमें कहा गया आई मेट राम इन द फॉरेस्ट। उसके बाद जस्ट है, ये 4 नंबर था ना जी, ये 5 था, ये 6 था, ये 7 था, ये 8 था, ये 9। इसको हटाइए, यहां तक था। अब है पहला आई मेट राम इन द फॉरेस्ट, आई मेट ए राम इन द फॉरेस्ट, आई मेट द राम इन द फॉरेस्ट, आई मेट राम इन द फॉरेस्ट। अब देखना है कि 7 में, 4 से 7 में कौन कौन सही है, फिलहाल देख लेते हैं। यहाँ कहा आई मेट राम इन द फॉरेस्ट, ये गलत है। आई मेट अ राम, ये सही है। आई मेट द राम, ये भी गलत है। आई मेट राम, ये भी गलत है। अब मामला उलट गया। अब कहोगे सर ये तो कैपिटल था, ये भी कैपिटल था, तो आप स्मॉल वाले को सही कर दिए, यहां भी स्मॉल था। अब समझिए गौर से क्या मामला है। अब राम और रैम में क्या अंतर है? क्योंकि इंग्लिश, हमने कल भी कहा था कि हर चीज वोकैब है, वर्ड है, कहा था ना। ये दुनिया वर्ड पे शासन करती है। इंग्लिश का सिलेबस इतना सा है, हिंदी का इतना बड़ा है। इंग्लिश बहुत छोटा सा चीज है। देखो हिंदी में 52, इंग्लिश में 26, जस्ट आधा नहीं, वो 52, ये 26। इसलिए यहां एक ही शब्द के एक मीनिंग होते हैं। एक आर्टिकल वर्ड लिखा ना, तो आर्टिकल का मतलब सामान भी होता है, वस्तु भी होता है, अनुच्छेद भी होता है, लेख भी होता है, और ए एन द भी पढ़ते। मत सोचना कि ए एन दी पढ़ रहे हैं तो ए एन दी की तरफ फांसी दी गई। इस घर में ए एन दी पड़ा हुआ है, इस घर में क्या पड़ा? सामान पड़ा हुआ है। तो आर्टिकल पड़ा है मतलब सामान पड़ा है। फलाने आर्टिकल के तहत फांसी दी गई, तो अनुच्छेद, समझा आपको? हिंदू का आर्टिकल पढ़ लेना तो ए एन दी पढ़ लेना,
लिख पढ़ लेना। उसी प्रकार ये राम है तो ये राम पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि कैपिटल लेटर से है। इसको जब बोला तो मन में एक आकृति आया मनुष्य का, किसका? मानव का। इसलिए बना कौन सा नाउन? इसके पहले आर्टिकल ये हमेशा होगा, और ये राम नहीं पढ़ेंगे, रैम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब जैसे ही स्मॉल में आया ये बन गया कॉमन नाउन। अब ये नाउन भी है, ये वर्ब भी है। नाउन है तो हिंदी हो जाएगा भेड़ा, और वर्ब हो जाएगा तो हो जाएगा टक्कर मारना। आप पेपर पढ़ते होंगे, ट्रेन रैम्ड, बस रैम्ड, रैम ने टक्कर मार दिया। तो आपको मैं जगा रहा हूं, हर नाउन का नियम लागू नहीं होगा कि सर सुरेश का क्या होता है हिंदी। ये बताया एग्जाम्पल दे करके कि आप जब पढ़िए तो सजग रहिए। RM स्मॉल है कि कैपिटल है, बच्चा पढ़ लेता है उल्टा पुल्टा और हिंदी निकालते रहता है राम, और वहां हिंदी निकाल रहा है टक्कर मारना, हिंदी निकाल रहा है राम, हिंदी निकाल रहा है भेड़ा, वो राम को भेड़ा बना देता है। ये समझना जरूरी है। तो इस रैम कॉमन नाउन था, तो बताइए भेड़ा हो गया तो आई मेट रैम, हमने एक, अब तो कॉमन नाउन हो गया तो आर्टिकल तो आएगा ही आएगा। प्रॉपर नाउन में आर्टिकल नहीं लगाते, कॉमन में आर्टिकल जरूर लगाते हैं, पढ़ाऊंगा कॉमन में जस्ट। तो प्रॉपर कॉमन में क्या अंतर है? तो प्रॉपर नाउन में आर्टिकल 90% नहीं लगेगा, लेकिन कॉमन नाउन में आर्टिकल लगेगा ही। अगर आर्टिकल नहीं लगाओगे तो नाराज हो जाएगा, वो लगाएगा ही लगाएगा। तो बोलिए यहाँ पे सही वाक्य में 5 नंबर। और छठा क्या है? आई मेट द राम इन द फॉरेस्ट, तुम जंगल में द राम कहां से देखा? आई मेट राम, ये राम आदमी है, तो आई मेट राम इन द फॉरेस्ट, जंगल में राम से क्या राम आदमी कहां रहेगा? शहर में रहेगा जी। क्या कह रहा है? तो आपको सेंटेंस का पूरा मीनिंग भी आना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। बस समझ बात को। जब तक आगे कोई लाइन नहीं देगा ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आई मेट राम इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है, और जंगल में आप राम से मिलने गए तो गलत हो जाएगा। यहां पे मेट का मतलब होता है देखा। क्या हुआ? देखा। वही भेड़ से मिला नहीं है, देखा है। जैसे आप जू गए घूमने के लिए, नहीं होते यार आई मेट अ लायन, अब लायन सामने था, आप यहां से देख रहे हैं उसको, तो मेट का मन क्या होता? सॉ, देखा। आप मेट के बदले में सॉ लिख सकते हैं, आई सॉ रैम। बस में बात को ना, तो भाव पकड़ना है आपको लैंग्वेज का। क्लियर? हाँ, नहीं कंफ्यूजन। देखिए इसमें आगे कोई लाइन देगा फिर कैसे मिला, कैसे देखा तुमने, तो कहोगे ना भाई कोई किडनैप करके कोई कहानी टाइप का होगा तब ना होगा उसमें। ये स्टेटमेंट सिंगल है ना, तो सिंगल स्टेटमेंट गलत नहीं हो जाएगा। जैसे आप आए हो कोचिंग, अब एक लाइन बोल रहे हो कि आई मेट अ लायन इन द DSL कोचिंग, इतना स्टॉप कर दिया, गलत नहीं होगा? अरे कोचिंग में धर्मेंद्र सर नहीं मिलेंगे कि शेर मिलेगा तुमको? समझ आया बात? हाँ, जब तक डिस्क्राइब, हाँ एक कह सकते हैं भाई कि धर्मेंद्र सर ने एक टाइगर बांधा हुआ था, है कि नहीं? देख सकते हैं, पकड़ में आया कि नहीं आया? यहां तो बोलो कोई दिक्कत है नहीं है। अब नीचे, हाँ हाँ, अच्छा 4 में आर्टिकल, एक गलती क्यों हुआ 4? क्योंकि इसमें आर्टिकल नहीं था। कॉमन नाउन बिना आर्टिकल का नहीं होता। कॉमन नाउन का एक सत्य जान लो, सिखाता हूं। जैसे यहां उतार दिया सबने, अब चलो वापिस आते हैं। प्रॉपर नाउन में भी एक चीज पढ़ा हमने भी, ठीक है? देखो प्रॉपर कॉमन, ठीक है? प्रॉपर नाउन आजीवन क्या होता है? 90% नो आर्टिकल, ठीक? कॉमन नाउन सिंगुलर भी, प्लूरल भी। 100% आर्टिकल इज यूज्ड विथ सिंगुलर। 100% आर्टिकल इज यूज्ड विथ 100%, मतलब 99% नहीं, 100%, मतलब इसके बिना आएगा ही। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, राम आम खाता है, ये पढ़ाया भी वो बेसिक क्लास में तुम लोगों को। हमने हिंदी लिखा, देखो राम
आम खाता, समझो बिल्कुल बच्चों की तरह, डरना बिल्कुल। राम हो खाता, राम का किसी राम हुआ, ठीक है। खाता है के लिए इट्स लगा दिया, आम के लिए क्या लगा दिया, राम इट्स मैंगो। अब बताओ तुम सही है गलत है? सही है गलत है? सही है, हो गया। क्या गा, क्या पढ़ा तुमने? 100%, 100% आर्टिकल इज यूज्ड। यही तो सिखाना है बच्चों को अंग्रेजी बालिके, है ना। तो राम इट्स मैंगो सही लग रहा है, लेकिन हो क्या गया, गलत। क्यों सर? क्योंकि राम प्रॉपर नाउन सिंगुलर है, हम 90% आर्टिकल नहीं लगा आर्टिकल, लेकिन खाता है इट्स हो गया। अब आम तो गिन सकते हैं ना कि आम एक ही खाएगा, तो काउंटेबल हुआ कि नहीं हुआ, कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, तो 100% आर्टिकल राम इट्स ए मैंगो। विथ सिंगुलर, अगर सिंगुलर होता और वही मैंगो हो जाएगा तो नहीं लगेगा मेरी बात को। तो राम इट्स ए मैंगो बोलना ही पड़ेगा, मर्जी हो चाहे मर्जी। यानी दुनिया का कोई भी नाम बिना आर्टिकल का यूज नहीं होगा। हमने बोला मेरे पास कलम है, हमने अंग्रेजी बोल दिया आई हैव पेन। हाँ, अब कॉन्फिडेंस आएगा तुमको, आई हैव आप पेन। क्यों सर? क्योंकि पेन सर कॉमन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो आर्टिकल आएगा ही आएगा। तो धीरे धीरे सिखा दूंगा अंग्रेजी, जिसे ऐसा सिखाऊंगा ना जो वर्ल्ड वाइड हो, एक रूल में ना हो, हर जगह काम आए। इस टेबल का यूज करना है, इस फोन का यूज करना है, बिना आर्टिकल का यूज करोगे? बिल्डिंग का यूज करना है, नहीं करेंगे। किताब का यूज करना है, तो दुनिया के हर नाउन में आर्टिकल। अब तुम 1000 दोस्तों से पूछो, एग्जाम्पल है, राम इट्स मैंगो राइट है कि रॉन्ग है? बोलो राइट है। आई हैव पेन राइट है रॉन्ग है? राइट है। बहस कर लेगा तुमसे, क्योंकि उसको डेप्थ में नॉलेज नहीं है। आपको जो बता रहा हूं सबके लिए क्या है, डेप्थ बता रहा हूं, जड़ सिखा रहा हूं। हमने एक लाइन बोल दिया कि बिना आर्टिकल का सेंटेंस ही नहीं होगा। अब तुम्हें एक चीज तो सीखा कम से कम, वही टेबल का यूज करना आ गया, पेन का यूज करने का, मैंगो का, एप्पल का यूज करना आ गया। थोड़ा थोड़ा आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो भूकंप आ जाएगा फिर सीधा। कोई दिक्कत? अच्छी बात, यहां तक बात समझ गए। हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, कोई नहीं, लो आ जाएगा। वो वाला सिस्टम नहीं है मिटाने वाला आपको। ठीक है, अभी प्रॉपर नाउन चलेगा। देखो इतना डेप्थ में पढ़ने के बाद आपको लगता है कहीं छूटेगा? नहीं बचेगा। बस इस क्लास को समझते रहिए बारीकी से, जो लिखता हूं उसको लिखते रहिए, रगड़ते रहिए। घर पे जाके बढ़िया से शेयर कर लीजिए। एक सुंदर सा कॉपी खरीदिए, पैसा खर्च करने में टेंशन मत लीजिए। कॉपी खरीद के उसको खूब बढ़िया से लिखिए, लाल पीला हरा पेन से। और यहाँ पे एक कॉपी रखिए, एक कलम रखिए, खूब रगड़ी जो लिखा जाता है, और घर पे जाके वही लिखिए जो जरूरत का हो। समझ गए? और ईमानदारी से पढ़िए, विश्वास रखिए, धर्मेंद्र से सिखा देंगे आपको। ठीक है, अब समझो, अब आपके पास एक टेस्ट होगा, आई होप आप करके उसे लाए होंगे। मिटा दूं अब? चलिए, अब टेस्ट होगा, मैं चेक करता हूं टेस्ट कहां खुला है। डेमो टेस्ट 1 2 3। यस, ये सेंटेंस का टेस्ट होगा आपको, और आई होप आपने बनाया होगा। ये टेस्ट का पेज यही ना है जी? चलिए, बहुत सुंदर। ये टेस्ट होगा बच्चे, सब लोग देखिए फटाफट, सारे बच्चे देखिए। ये टेस्ट मिलता है आपके पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, मैं बोल देता हूं टेलीग्राम पे। और यूट्यूब में कहाँ डलेगा? तुम लोग टेलीग्राम देख लेना, टेलीग्राम पे या फेसबुक पे चल जाना, वहां मिल जाएगा। जो यूट्यूब पे बच्चा देख रहा है और जो ऐप में देख रहा है, ये पीडीएफ डला हुआ होगा, टेस्ट वाला पीडीएफ, ठीक है ना। तो उसी में देखना कि नोट्स जहां होगा ना ऐप में, या खोलोगे क्लिक करोगे, उसी में आपको टेस्ट मिलेगा। ये सारा पीडीएफ कहाँ डला है, ये टेस्ट का पीडीएफ कहाँ डला है? एप्लीकेशन में। तो एक काम करना, क्रांतिकार इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लेना सारे बच्चे, और ऐप में ही पीडीएफ मिलेगा, और नहीं तो टेलीग्राम पे डला देना। एक्सरसाइज में क्रांतिकार इंग्लिश ऐप की एक्सरसाइज होगा, और टुप से करना आ जाएगा। कम टू द पॉइंट, करेक्ट दी सेंटेंस। ये एक्स्ट्रा टेस्ट है, मतलब इसको क्लास से मतलब नहीं, ध्यान देना, इसको मैं पढ़ाया नहीं हूं, ये क्लास का पार्ट नहीं है। तो टेस्ट क्यों ले रहे हो सर? आपकी बुद्धिमानी को बढ़ाने के लिए।
जो बचपन से पढ़े हो, कुछ सीखे हो, नहीं भी कुछ आता है तो कम से कम देखो, आजमाओ अपने नॉलेज को। बचपन से इतने बड़े हो गए, आजमाओ। अब जो छोटा बच्चा बोल रहा है सर मैं तो पाया ही नहीं, कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, माई फ्रेंड वांटेड, समझिए बढ़िया से, एक बार हिंदी समझाऊंगा। माई फ्रेंड, लेकिन हिंदी निकालना मत, सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। माई फ्रेंड वांटेड नॉट ओनली टू ओपन ए स्कूल बट ऑल्सो एन इन। इन का हिंदी होता है सराय। वो क्या भी चाहिए आपको, मत सोचना कि प्रीपोजिशन है। आई डबल इन मतलब क्या होता है? सराय समझते हो जी? सराय समझते हो? सराय, सराय बाजार समझते हो? छोटा मोटा बाजार को सराय बोलते हैं। आज के डेट में उसको मॉल का, मॉल नहीं कह सकते, लंबा सा दुकान नहीं होता है लंबी से, उसको सराय बोलते हैं। पहले सराय बोलते थे लोग, नहीं बोलते मेरा सराय है। पहले जो राजा महाराजा होते थे अपना सराय खुलवाते थे, मतलब अपना पर्सनल बाजार, उनकी पत्नियां जाएंगी खरीदने के लिए, इस टाइप से। तो माई फ्रेंड वांटेड नॉट ओनली टू ओपन अ स्कूल बट ऑल्सो एन इन। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे प्रश्न को कैसे बनाया जाए। अब यहां एक वर्ड आया है नॉट ओनली। अब नॉट ओनली आया है तो बट ऑल्सो आएगा ही, ये होगी। इसे कहते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन, यानी कंजंक्शन जो है रिलेशन को बताता है। इसे आइदर है तो और आएगा, नाइदर है तो नॉर आएगा, नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो आएगा। ये चीज तो याद करना पड़ेगा ना, कि आइदर है तो और, नाइदर है तो नॉर, और नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो आएगा ही आएगा। अब प्रश्न उठता है कि इसको सर बनाएं कैसे। देखिए अब एक वर्ड है नॉट ओनली। नॉट ओनली के बाद नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव सब आ सकता है। सेम चीज बट ऑल्सो के बाद भी, ठीक है, सेम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव सब आ सकता है। मामला, माजरा क्या है वो समझिए। मामला यह है कि नॉट ओनली के पहले सब्जेक्ट वर्ब आ सकता है। अगर वर्ब आ गया तो दोबारा वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर वर्ब नहीं आया, सेंटेंस स्टार्ट यहीं से हो रहा हो, तो आगे वर्ब की भी जरूरत पड़ेगी। क्लियर? अब समझिए, नॉट ओनली के बाद क्या आया है? नाउन। अभी समझिए बात, नाउन आया है तो बट ऑल्सो क्या चाहिए? अगर नॉट ओनली के बाद वर्ब आया है तो बट ऑल्सो के बाद भी, अगर नॉट ओनली के बाद नाउन आया है और बट ऑल्सो के बाद वर्ब दे दिया तो गलती हुआ ना। नॉट ओनली के बाद एडवर्ब दिया है, बट ऑल्सो के बाद नाउन दे, गलती हुआ कि नहीं? यानी दोनों चाहिए क्या? सेम। चाहिए क्या? राम है तो श्याम चाहिए, गो है तो वांट चाहिए, गो है तो कम चाहिए, मतलब वर्ब है तो वर्ब, नाउन है तो। ठीक, इतना बात समझ में आ गया तो दुनिया का हर क्वेश्चन बना दोगे। आइदर के बाद नाउन तो और के बाद भी नाउन, आइदर और नाइदर नॉर। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ता हूं और दिखाता हूं क्या मामला है। अब देखिए गौर से, क्वेश्चन दिखा रहा है कि माई फ्रेंड वांटेड नॉट ओनली टू ओपन। अब ओपन क्या है? वर्ब। अब नॉट ओनली क्या आ गया? वर्ब। अच्छी बात। बट ऑल्सो के बाद आ रहा है नाउन। क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। देखो एन, नाउन, एन इन सराय हो गया ना, सराय। ये हो गया तुम्हारा वर्ब, नाउन, ये हो गया वर्ब। तो मामला समझ में आ गया। गलती तो सर है, गलती है। तो गलती पकड़ में आ गया तो सही कैसे करें? तो पकड़ना आ गया। अब प्रश्न उठता है कि सेंटेंस मीनिंगफुल भी हो। अब प्रश्न उठता है कि वर्ब ओपन, तो अपने मन से वर्ब कहां से लाऊं? इतनी पावर तो नहीं तुम्हें दिया गया है। जो इसमें है उसी को तुमको रीअरेंज करना है। तो जो डबल है उसी को लाना पड़ेगा। नहीं तो अपने मन से ओपन ओपन दो कहां से लाएंगे? नहीं हो सकता। तो ऐसा क्या करें कि ये स्कूल जो है ये ओपन के पास चल जाए तो मामला फिट हो जाएगा कि नॉट ओनली अ स्कूल बट ऑल्सो इन। कम से लगा भाई कि ना तो सिर्फ स्कूल बल्कि सराय भी, तो दोनों नाउन को, यह भी अभी नाउन है ना। तो इस ओपन को हटा करके मैं यहां शिफ्ट कर दूं कि वांटेड टू ओपन, तो काम चल जाएगा। तो ये तो सही हो जाएगा फिर। तो माय फ्रेंड वांटेड टू ओपन नॉट ओनली अ बट ऑल्सो एन इन। समझे बात को? तो कॉमन यहां पे मुद्दा कहां उठ गया? तो गलती हो जाएगा बी पार्ट में। बी में गलती है, टू ओपन आना चाहिए था उधर और इन और स्कूल इधर आना चाहिए था, तो सही हो जाएगा। सुना मुद्दा? जो समझाया तो वही ना है बेटा, नहीं समझ में आया?
आ गया ना। तो नॉट ओनली के बाद नाउन तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन, नॉट ओनली के बाद वर्ब तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब। तो एक वर्ब और है नहीं कहीं भी, अगर होता कहीं से तो यहां घुसा देते, कहीं मिला नहीं तो मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। लिखा नहीं भाभी, चलो हाँ यही तो था। नॉट ओनली के बाद नाउन तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन, नॉट ओनली के बाद प्रोनाउन तो बट ऑल्सो प्रोनाउन, नॉट ओनली के बाद वर्ब बट ऑल्सो वर्ब। ये एक्स्ट्रा ज्ञान देगा आपको, अतिरिक्त ज्ञान। ये सब भी पढ़ाऊंगा जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर चलेगा, ये अभी का पार्ट नहीं है। आज भी टेस्ट दिया है क्या? कोई नहीं, नाउन का टेस्ट दिलवाऊंगा, क्योंकि ये सब टेस्ट आपका टाइम वेस्ट करेगा। आप नाउन का टेस्ट दिया जाता रहेगा ना, क्योंकि ये सब टेस्ट देखो मजा तो आएगा लेकिन पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। अगर जानकारी पूरी दूंगा तो फिर टाइम लगेगा पूरा, है ना। चलिए हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए 2, 3, 4 मुझे एक साथ पढ़ना पड़ेगा, 2, 3, 4, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है चाइना इज ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, द हिमालय इज द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ये तीनों को एक से देखना पड़ेगा, और इसको देखने के लिए थोड़ा सा मुझे आपको समझाना पड़ेगा एक आइडिया। इसको भूल जाइए फिलहाल के लिए, और एक आइडिया समझते हैं बोर्ड पर। एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, देखिए बोर्ड पर ये समझिए, एक क्रिकेट का मैदान है, क्रिकेट का एकदम देखिए कितना चमत्कारिक सिखाता हूं आपको, ध्यान रखो बालिके, ध्यान रखो बच्ची, यहां ध्यान रखो। एक क्रिकेट का ये पिच है जी, एक बैट्समैन यहां पे बैटिंग कर रहा है, एक बॉल आया, इसने मारा, बॉल यहीं तक ठुस से रह गया। अगर बाउंड्री में टच होता तो कितना रन लेता? अभी कितना रन लेगा? 1 आध 2 रन लेगा, यानी बाउंड्री के अंदर है। तो जब कोई चीज बाउंड्री के अंदर है तो पता होगा इनका प्रयोग करते हैं। क्या आपत्ति? बाउंड्री से ही बॉल टच कर जाता तो क्या लगाते? पता है ना, टच हो जाए, बुक इज ऑन द टेबल, और बाउंड्री यही सिक्सर मार देता तो हो जाता 2 का प्रयोग, छक्का चौवा, है ना। तो 2 रन्स इन, 4 रन्स ऑन, सिक्सर 2, याद रहेगा। अब इसको अप्लाई करना व्यवहारिक ज्ञान में। कोई चीज देश के बाहर है तो क्या लाके बोलेंगे? 2। कोई चीज देश के बाउंड्री पर है तो क्या बोलेंगे? ऑन। और कोई चीज देश के अंदर है तो क्या बोलेंगे? उतार लिया इसको, फोटो बनाइए। एक्स्ट्रा क्लास, ध्यान रहिए, ये नाउन का क्लास नहीं है, ये प्रीपोजिशन क्लास ले रहा हूं अभी। एक्स्ट्रा क्लास हो गया, प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूं। दिखाने का लाइक नहीं किया तुम लोग? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तुम लोग बड़ा कंजूस हो जी, मतलब लाइक ठोकने में क्या जाता तुम लोगों को? डरता है कि सर का लाइक हो जाए ज्यादा। बाबले बाबी आ जाओ। क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है? चाइना। अब सोचिए दिमाग से, चाइना बाउंड्री के बाहर के अंदर, चाइना बाउंड्री के बाहर के अंदर, कहां खोई? चाइना बाउंड्री के बाहर के अंदर, हिमाचल प्रदेश, हिमालयास टचिंग। अब देखो जब बाउंड्री के बाहर होगा, चाइना इज ऑन द नॉर्थ होगा कि टू द नॉर्थ होगा? तो ऑन काटे क्या लगाएंगे यहां? कितना सुंदर प्रयास। हिमाचल प्रदेश इज टू दिया है तो इज इन हिमालयास
समझ में आ गया? 3 एग्जाम्पल। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो, खुल गया कॉन्सेप्ट? अब हर जगह अप्लाई कर दोगे। आगे बढ़े। अगला कॉन्सेप्ट है नो अनदर विमेन कैन रन फास्टर देन पीटी उषा। अब सेंटेंस देखने में कहीं गलती नहीं लग रहा, लेकिन है। अब प्रश्न उठता है कहां है सर? अब समझाता हूं आपको, मामला यही समझाता हूं। देखो, अब बताइए, हमने बोला माई अ पेन, राइट है कि रॉन्ग है? माई पेन होगा, माई ए पेन। तो रीजन नहीं पता, लेकिन गलती लग रहा होगा आपको। अब क्या रीजन बिंग है? देखिए, पेन क्या है तुम्हारा? आर्टिकल चाहिए ही, लेकिन आर्टिकल का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ये पढ़ाऊंगा आगे, आपको क्लास में आएगा। तो आर्टिकल का मतलब एडजेक्टिव, और एक एडिटिव आ चुका है पजेसिव, ये होता है मेरा अधिकार। तो जहां पे अधिकार दिखाते हैं वहां पे आर्टिकल नहीं लगा। ये एक क्लास पढ़ना है जहां पे अधिकार होता है आर्टिकल। जैसे माई ए पेन, अरे मेरा तुम्हारा कलम है ही, तो माई ए पेन क्या होता है? आ नहीं लगेगा। तो माई पेन, योर पेन, हिज पेन, हर पेन, जहां भी आर्टिकल नहीं आएगा। यानी कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे माई पेन नहीं होगा, ठीक है बच्चे? अब समझिए होगा क्या, वो समझिए। अब हमने कहा, मान लो यहाँ पे देखो और से, तो जिस प्रकार माई है उसी प्रकार नो है, उसी प्रकार ईच है, उसी प्रकार एवरी है। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो पजेसिव दिखाते हैं, तो इनके साथ डायरेक्ट नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, डियर है, राम्स है, नो है, ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है। इन सब के साथ नाउन का प्रयोग करते हैं, बीच में आर्टिकल। ध्यान रहेगा। क्या कहा? माई, आवर, योर, हिज, हर, डियर, ईच, एवरी, नो, एनीवन, कोई भी हो, बीच में आर्टिकल नहीं आता, सीधा क्या आता है? तो नो के बाद आर्टिकल कभी नहीं आएगा। बात में यहां तक आ गया? लाऊं को घुमा के, टू द पॉइंट लाऊं, घुमा के ला रहा हूं। यहां तो लिख लिया। नो हो, चाहे एनी हो, चाहे ईच हो, चाहे एवरी हो, चाहे आइदर हो, चाहे नाइदर हो, चाहे माई हो, चाहे योर हो, चाहे हिज हो, चाहे हर हो, आर्टिकल मौला साहब। अब तुमको लग रहा है, यहां तक समझ में आ गया। अब तुमको लग रहा है सर यहाँ तो कहीं आर्टिकल है ही नहीं, नो अनदर है सर, आर्टिकल है ही नहीं। अब सुनो, ये अनदर नाम का कोई शब्द नहीं होता, समझने के लिए होता है वैसे, लेकिन समझा रहा हूं क्या होता है भाई। देखो, एन प्लस अदर, यानी वर्ड होता है अदर, और अनदर में एन नाम का आर्टिकल लगा हुआ है। बस बात को, अनदर का मतलब एक के लिए प्रयोग करते हैं। ए मैन लिखते मतलब एक आदमी, ए मतलब एक आदमी, आ पेन मतलब एक कलम, आ मैंगो मतलब एक काम। इसलिए राम इट्स अ मैंगो, चूंकि जहां भी होता है सिंगुलर वहां पे रिप्रेजेंट होता है एक को, इसलिए वहां पे ए लगाते हैं। अब यहाँ पे एन, चाहे ए हो चाहे एन हो, तो नो के साथ आर्टिकल नहीं आता। ये जो एन है ना, ये एन आर्टिकल के समान होता है, इसलिए नो अनदर नहीं, नो अदर। क्योंकि यहां दिया क्या है? बीमेन। अगर अनदर होता ना तो वुमेन करना पड़ता, और फिर नो नहीं आता वहां। बस में बात को, तो यहाँ पे नो अदर वीमेन, कोई दूसरा महिला नहीं, यानी एक से ज्यादा का बोध करा रहा है। और अनदर आता है मैं किसके लिए? एक के लिए। अनदर मैन, एक आदमी है, एक दूसरा कोई आदमी है। बस समझ के जड़, ऐसे पढ़ो अंग्रेजी। तो यहाँ पे नो अदर होना चाहिए, अनदर नहीं होना चाहिए। इसका डिटेल क्लास लूंगा कि अनदर, अदर, द अदर में क्या अंतर है। क्लियर? यहां तक बोलो, समझ में आया? तो कोई भी क्वेश्चन का अगर हम नस नस खींच लेते हैं तो बड़ा अंग्रेजी आसान हो जाता है। शर्त बस इतना है कि आपका कोच कैसा है, पढ़ाने वाला कैसा है, आप पढ़ कैसे रहे हो। ठीक है ना? डिपेंड उसी पे बेस्ड होता है आप सीख क्या रहे हो। क्लियर? तो आज हम लोग नाउन पढ़े, नाउन क्लास नहीं था, एक्स्ट्रा क्लास था। नीचे कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसको कल देखेंगे। ठीक है ना? हाँ, ये राइटिंग मिस्टेक है ना? ये पीटी उषा थोड़ा सा वहां से कैलकुलेटर में
हाँ, पिकेटिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ तक बोलो, कोई आपत्ति यहाँ तक किसी को है? चलो, समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों का क्लास धीरे धीरे आगे सीखते चलेंगे, हम लोग बढ़ते चलेंगे आगे, और धीरे धीरे आप स्मार्ट बनने चले जाओगे। धीरे धीरे बताऊंगा आपको और क्या करना है। बेसिक किताब आप ले लेना फिलहाल के लिए, ताकि बच्चों को और सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। प्लेस इनविजिबल नहीं, प्लेस विजिबल है। आप दिल्ली आए हो, अगर दिल्ली नहीं दिखता, भले वो अब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, सिखाऊंगा, एक क्लास आगे रिसर्च का पार्ट होगा, बताऊंगा, लेकिन आप जहां भी जाते हो, आप देखते हो, तभी आपको लगता है दिल्ली जहन में है ना। चलिए, बहुत सुंदर। जो बच्चे क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे आपने डाउनलोड नहीं किया है, तो प्ले स्टोर पे जाके क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है, खूबसूरत सा क्लास लेना है, और यूट्यूब पे तो मैं पढ़ा ही रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो मेरा दिल और दिमाग सब आपके पास है, इसलिए पूरे तरीके से समर्पित हूं मैं आप सबों के लिए। तो उसको पढ़िए। और जो छोटा बच्चा अभी तक टोपी लगाए हुए है ना, अच्छा, आपके बाहर बारिश हो रहा है कि फॉग है इतना ज्यादा दिखाई पड़ रहा है मुझे? अब बाहर देखो, फॉग है इतना ज्यादा, कुहासा फॉग है इतना ज्यादा, या बारिश है? अच्छा, नहीं, फॉग है ना, कोई बात नहीं। सारे बच्चे पढ़िए यहाँ से, घर पे बैठ रख अच्छे से पढ़िए। दिल्ली आने की आवश्यकता भी नहीं है, जब होगा बुला लूंगा। ठीक है ना, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।